आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा जन्म और स्थान। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ भारत में हुआ था। इनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खेरागढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी चंद्रकांता संतति उपन्यास के प्रति विशेष आसक्ति के कारण स्कूल से भाग खड़े हुए तथा हेड मास्टर पंडित रविशंकर शुक्ला, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, द्वारा जमकर बेंतों से पीटे गए। 14वीं शताब्दी में बख्शी जी के पूर्वज श्री लक्ष्मी निधि राजा के साथ मंडला से खैरागढ़ में आए थे और तब वे यहीं बस गए। बख्शी के पूर्वज फतेह सिंह और उनके पुत्र श्रीमान राजा उमराव सिंह दोनों के शासन काल में श्री उमराव बख्शी राज कवि थे। वहीं बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की प्राइमरी की शिक्षा खैरागढ़ में ही हुई। 1911 में है मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठे हेडमास्टर N.A. गुलाम अली के निर्देश पर उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम पुन्नालाल लिखा गया। तब से अपना पूरा नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखने लगे। मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। उसी वर्ष 1911 में इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया। 1912 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। 1916 में ही इनकी नियुक्ति स्टेट हाई स्कूल राजनांदगांव में संस्कृत अध्यापक के पद पर हुई। वही बात करूंगा इनके विवाह की। तो सन 1913 में लक्ष्मी देवी के साथ इनका विवाह हो गया। 1916 में इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ साहित्य सेवा के क्षेत्र में आए और सरस्वती में लिखना प्रारंभ किया। इनका नाम द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में लिया जाता है। कार्य क्षेत्र। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अध्यापन, संपादन, लेखन के क्षेत्र में कार्य किए। इन्होंने कविताएं, कहानियां और निबंध सभी कुछ लिखा है, पर इनकी ख्याति विशेष रूप से निबंधों के लिए ही है। इनका पहला निबंध सोना निकालने वाली चींटियां सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में सर्वप्रथम 1916 से 1919 तक संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवा की। दूसरी बार 1929 से 1949 तक खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त रहे। कुछ समय तक इन्होंने कांकेर में भी शिक्षक के रूप में काम किया। सन 1920 में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किए गए और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वे सरस्वती के प्रधान संपादक बनाए गए, जहां वे अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र देने 1925 तक उस पद पर बने रहे। 1927 में पुनः उन्हें सरस्वती के प्रधान संपादक के रूप में सम्मान बुलाया गया। 2 साल के बाद उनका साधुमन वहां नहीं रम सका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण संपादकीय जीवन के कटुता पूर्व तीव्र कटाक्षों से क्षुब्ध हो उठना उन्होंने 1952 से 1956 तक महाकौशल के रविवासरीय अंक का संपादन कार्य भी किया। इसी बीच 1955 से 1956 तक खैरागढ़ में रहकर ही सरस्वती का संपादन कार्य किया। तीसरी बार 20 अगस्त 1959 में दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में हिंदी के प्रोफेसर बने और जीवन पर्यंत वहीं शिक्षकीय कार्य करते रहे। इसी के साथ सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो सन 1920 में यह सरस्वती के सहायक संपादक रूप में नियुक्त किए गए और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वे सरस्वती के प्रधान संपादक बनाए गए, जहां वे अपने स्वेच्छा से त्याग पत्र देने तक 1925 तक उस पद पर बने रहे। सन 1929 से 1949 तक खैरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। इसी बीच बताना चाहूंगा 1920 में द्विवेदी जी ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के संपादन क्षमता को नया आयाम देते हुए इन्हें सरस्वती का सह संपादक नियुक्त किया। फिर 1921 में वे सरस्वती के प्रधान संपादक भी बनाए गए। इसी के साथ साहित्यिक योगदान। तो आपको बताता चलूं कि बख्शी जी सरल स्वभाव के साहित्यकार थे।
इनके स्वभाव की सरलता और सात्विकता के इन्हें साहित्य में भी विद्यमान है। सतत अध्ययन, चिंतन और मनन से इन्होंने अपने साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। वह निबंधकार, कवि, कहानीकार, अनुवादन, संपादन, समालोचन तथा पत्रकार आदि के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने निबंध लेखन में द्विवेदी युग तथा छायावाद दोनों का प्रतिनिधित्व किया तथा परिस्थिति के अनुरूप इनका निबंध साहित्य परिवर्धित होता रहा है। कहानीकार के रूप में मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार की कहानियां लिखी। वही बात करूंगा इनकी रचनाओं के बारे में जो अधोलिखित हैं। तो निबंध संग्रह, प्रबंध, परिजात, पंचपात्र, पद्मावन, कुछ और कुछ, यात्री, मरकंद, बिंदु बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, तीर्थ, सलिल, त्रिवेदी आदि आपके निबंध संग्रह हैं। नंबर 2 कहानी संग्रह तो जलमला तथा अंजलि, काव्य संग्रह, सतदल तथा अद्भुत दल और इसी के साथ समालोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य, विमर्श साहित्य, शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। इसी के साथ बात करेंगे इनके सम्मान की। तो 1969 में सागर विश्वविद्यालय से द्वारका प्रसाद मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा डी लिट की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद उनका लगातार हर स्तर पर अनेक संगठनों द्वारा सम्मान होता रहा। उन्हें उपाधियों से विभूषित किया जाता। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, मध्य प्रदेश शासन आदि प्रमुख हैं। सन 1949 में उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनका निधन सन 18 दिसंबर 1971 को रायपुर के डी के अस्पताल में हो गया था। तो दोस्तों ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हमारे चैनल पर ला सके तो दोस्तों हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए